नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशन ठाकुर हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आप लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी वीडियोस कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आ रहे होंगे और आप लोग इनको पसंद भी कर रहे होंगे। तो उसी कड़ी में मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आज इस समय की कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो है कि मधुमक्खियों और उनकी प्रजाति के जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये जब किसी इंसान को काटते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो कॉमनली देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि किस तरह के इंसेक्ट्स कॉमनली जो है वो इंसानों को ये इस प्रजाति के काटते हैं। तो कॉमनली क्या है कि एक तो मधुमक्खी है, हनी बी जिसको बोलते हैं, उसके साथ में और वेस्प होता है, येलो जैकेट नाम का एक और इंसेक्ट होता है, या फिर हॉर्नेट होता है। हॉर्नेट को जैसे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में हमारे एरिया में रंगड़ भी बोलते हैं, और आप लोगों ने कॉमनली न्यूज़ भी सुनी होगी कि रंगड़ों के हमले में इतने लोग घायल हो गए। इस तरह से जो है वो जो है कॉमनली आप लोग देखते होंगे या खबर सुनते होंगे, या आप सबने देखा भी है कि किसी ना किसी को कभी ना कभी हमारे आसपास ये इंसेक्ट्स ने काटा ही होता है, और हमने देखा होगा कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये यूजुअली क्या होता है कि ये कब काटते हैं, या तो ये किसी का एनकाउंटर डायरेक्टली किसी इंसेक्ट के साथ हो जाए, जैसे हनी बी या मधुमक्खी है या उसकी प्रजाति के और जो इंसेक्ट्स हैं, इनके साथ जब कांटेक्ट हो जाता है, जब इनको लगता है कि इनका नुकसान हो रहा है कुछ तो या खतरे की बात है, तब ये इंसान को काटते हैं। या फिर ऐसा होगा कि जैसे इनका छत्ता कहीं आसपास होगा, तो छत्ते के नज़दीक जब कोई इंसान जाएगा, अगर वो बहुत नॉइज़ करेगा या फिर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, या फिर जैसे किसी इंसान ने ज़्यादा परफ्यूम या बहुत खुशबू है उनके पास जिसको ये अट्रैक्ट हो सकते हैं, या डार्क कलर्स या ब्राइट कलर्स होंगे, तो ये उनको अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसमें क्या होगा कि कोई एक जो इंसेक्ट होगा वो कांटेक्ट में आ जाएगा इंसान के, और अगर वो इंसेक्ट जब इंसान को काटेगा या स्टिंग करेगा, तो स्टिंग करने के साथ साथ वो कुछ हार्मोन भी रिलीज़ कर देता है। या फिर गलती से आपने किसी इंसेक्ट को मार दिया, तो वो जब वो कुछ हार्मोन्स जो है वो जो खुशबू छोड़ता है, उस खुशबू को जो है बाकी इंसेक्ट जो छत्ते में जो होंगे या आसपास के जो भी मधुमक्खी होगी या इंसेक्ट्स होंगे, वो उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो उस जो इंसेक्ट जिसको मारा है या जिसने स्टिंग किया है या बाइट किया है, स्टिंग किया है, उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरह से ये सभी जो इंसेक्ट हैं एक साथ उस जो इंसान है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है कॉमनली हमने जो इसमें देखने को हमें मिलती है। और इसके साथ में जब ये किसी को इंसेक्ट कोई काटता है, जैसे मधुमक्खी है, तो क्या होगा कि इनका जो जिससे ये बाइट करते हैं या स्टिंग करते हैं उसको स्टिंगर बोलते हैं। वो स्टिंगर जो है मधुमक्खी के केस में क्या होता है कि वो स्टिंगर जो है जो जिससे ये काटते हैं वो इंसान की चमड़ी के अंदर धंस जाता है, और वहीं पर जो इनका स्टिंगर का जो पीछे और जो साजो सामान होता है जिसको स्टिंग एपरेटस बोलते हैं, वो भी जो है इसमें चमड़ी में धंस जाता है, और उसके बाद जो है ये मधुमक्खी तो उसके बाद मर जाती है। और जो अदर्स हैं जैसे रंगड़ प्रजाति है या हॉर्नेट है, वास्प है, येलो जैकेट्स हैं, इन लोगों के इन इंसेक्ट्स के जो स्टिंगर हैं वो कई बार एक बार के बाइट के बाद ख़त्म नहीं हो जाते, ये कई मल्टीपल बाइट्स जो है स्टिंग्स जो है वो इंसान को दे सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो है आमतौर पर देखने को मिलती है। तो जब कभी ऐसे किसी इंसान को ये स्टिंग्स लगेंगे, या फिर कोई जैसे मधुमक्खी और उसकी प्रजाति के इंसेक्ट जो है वो काटेंगे, तो उसके बाद समस्याएं क्या आएंगी? तो समस्या ये आएंगी कि एकदम से किसी तरह का रिएक्शन हो सकता है, उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा खारिश हो सकती है, चमड़ी पे जो है दाने उभरने लग जाएंगे एकदम से, और हो सकता है कि उनकी सांस फूलने लग जाए, उनको चक्कर आने लग जाएं, या जीभ में सूजन आ जाए, सांस की नली में सूजन आ जाए, या छाती में दर्द होने लग जाए, और वो चक्कर खा के गिर भी सकते हैं, और इवन यहाँ तक कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको वो रुक भी सकती है, और किसी मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो जितने ज़्यादा
जो किसी मरीज़ को ज़्यादा स्टिंग्स होंगे, मल्टीपल बाइट्स होंगी, उतने ज़्यादा जो है मरीज़ के लिए जो है वो रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को ज़रूरी है कि वो ये पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें और किस तरह से उस मरीज़ की मदद करें। ऐसी स्थिति में जो हमने देखा है कि जो डेथ्स होती हैं इन इंसेक्ट्स के काटने से, वो आमतौर पे शुरू के कुछ घंटों में ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस टाइम जो है ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मरीज़ को किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। तो जब हॉस्पिटल ले जाने से पहले आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक तो इसमें जो समय की बर्बादी जो है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इमीडिएटली जो है वो उस पेशेंट को उस एरिया से हटाना चाहिए और जो है उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करने की तैयारी करनी चाहिए एम्बुलेंस में। जो आप घर में क्या क्या कर सकते हैं कि जो जहाँ पर एक तो जो जहाँ पर स्टिंग है किया हुआ है या जहाँ पे जो उस इंसेक्ट्स ने काटा है वहाँ पे आप बर्फ़ लगा सकते हैं। उस एरिया को ठंडा रखना है, आइस पैक्स लगा सकते हैं। और उसके साथ में जो स्टिंगर मैंने बोला जो स्किन में रह गया होता है उसको भी पिंच करके निकाल सकते हैं। अगर इजीली निकल रहा है तो वो हेल्पफुल हो सकता है। अगर एम्बुलेंस में जैसे ऑक्सीजन की सुविधा मिल जाती है तो वो भी एक हेल्पफुल बात हो सकती है। और जिस एरियाज में काटा है, जैसे अगर बाजू में काटा है या टांग में काटा है, तो उसको एलिवेटेड रखना है, ऊंचा रखना है, ताकि उस एरिया में स्वेलिंग ज़्यादा ना आए। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास कोई घर में एंटी एलर्जिक भी हैं पड़े हुए तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कतई ना करें कि ट्रीटमेंट लेकर घर में ही रहें और हॉस्पिटल ना जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार अगर आपके सिम्टम्स कंट्रोल भी हो गए हैं तो भी हो सकता है कि 12 घंटे बाद भी रीबाउंड एनाफिलैक्सिस होता है कि जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है और जानलेवा जो है साबित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको हॉस्पिटल की सेटिंग में ही होना चाहिए, जो कि इन मरीजों को आमतौर पे एडमिट किया जाता है या ऑब्जर्वेशन पर रखा जाता है, ताकि किसी भी तरह से किसी ऑर्गन पे कोई इसका बुरा प्रभाव पड़ता है तो उसको आसानी से मैनेज किया जा सके। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी कोई ऐसा इंसेक्ट स्टिंग होगा या मधुमक्खियों काटने के बाद जो है शरीर के अलग अलग अंगों पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि किडनियां काम करना कम कर सकती हैं या बंद कर सकती हैं, या फिर जो है सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, या फिर जो मसल इंजरी हो सकती है। इस तरह से अलग अलग अंगों पर इसके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं और ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो इसको ये लापरवाही कतई ना करें कि हॉस्पिटल ना जाएं। तो इससे आगे ये ज़रूरी है कि आप इसको बचाव कैसे करें ऐसे इंसेक्ट स्टिंग्स का। तो इसमें मधुमक्खियों से बचने के लिए कि जहाँ भी इनका छाता होता है, यूजुअली जैसे खेतों में है या जंगलों में है, तो ऐसी सिचुएशन में एक तो परफ्यूम्स को अवॉइड करें, जैसे कोई भी ज़्यादा खुशबू जो है आपके शरीर से नहीं आ रही होनी चाहिए। और दूसरा, ब्राइट कलर्स को अवॉइड करें। और इनके अगर आपको पता है कि कहीं पे इनका छत्ता है या इनका झुंड आसपास है तो वहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी मूवमेंट ना करें, साउंड प्रोड्यूस ना करें, वहाँ पर आवाज़ें ना करें, ताकि ये अट्रैक्ट ना हो जाएं। और अगर आपको लगता है कि कोई मधुमक्खी या ऐसा कोई इंसेक्ट आपकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है तो एक तो आप वहाँ से मूवमेंट दूर करें, या ऐसा उसको छेड़ने की प्रयास कतई ना करें, और अपनी बाजुओं से जैसे मूवमेंट ऐसे उसको मारने की या छेड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे ये इंसेक्ट जो है एनवाय हो जाते हैं और जो है उसकी वजह से आपको काटने के लिए आगे दौड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग हमेशा ध्यान रखें। तो ये था मेरा नया वीडियो। इसको अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।